जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बनकर के या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकली अनटचेबल थी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीआरएस और टीएमसी के नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, तब उस पॉलिटिकल अस्पर्शता को, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी को नीतीश कुमार जी ने पटना में मीटिंग करके खत्म किया। एक साजिश के तहत केजरीवाल जी ने भी और ममता दीदी ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे का नाम उठाया, जबकि ये तय हो गया था कि कोई प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं होगा। चुनाव नतीजे के घोषणा होते ही कांग्रेस इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग कांग्रेस वो लग गए नीतीश कुमार जी और जेडीयू को अपनाने में। जो इंडी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने मुसलमानों को मिलने वाले रिजर्वेशन को अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की जगह सोशल जस्टिस बताते हुए इसे जारी रखने को कहा है। वोट के लिए चुनावी भाषणों में मोदी कुछ भी बोलते रहे हों, लेकिन उम्मीद है कि वो इससे खुश हुए होंगे, क्योंकि आखिर उनका बचपन मुसलमान परिवारों के बीच जो बीता है। यानी यूं कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी ही। मतलब पूरे चुनाव में यही एक मुद्दे पर बीजेपी लड़ रही थी और फिर यही हो गया। ये न्यूज देखें, इसमें लिखा हुआ है कि टीडीपी विल कंटिन्यू 4% मुस्लिम कोटा अंडर ओबीसी लिस्ट, नायडू सन। खैर दोस्तों, सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं, बीजेपी और टीडीपी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को बहुत सारी सौगातें दे रहे हैं। उस पर आगे इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले एनडीए की जो सरकार बनी है वो कितने दिन चलेगी उसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, बीजेपी की अगुवाई में भले ही एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी अभी तक सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। हालांकि इंडिया गठबंधन अभी उस तरह से सरकार बनाने की कोशिशों में जुटा नहीं दिख रहा है, लेकिन समझा जाता है कि इसके लिए अंदर खाने कोशिश चल रही है। इंडिया गठबंधन ने एनडीए खेमे में हो रहे डेवलपमेंट पर नजर रखने और सही वक्त पर सही कदम उठाने का फैसला किया है। पर ऑपोजिशन गठबंधन में टीएमसी, शिवसेना यूबीटी और आम आदमी पार्टी जैसे दल सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे दिख रहे हैं। ये दल बीजेपी को मात देने के लिए, दल की तादाद बढ़ाने के लिए ऑप्शन तलाशने पर जोर दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि टीएमसी और शिवसेना यूबीटी ने अखिलेश यादव से कांटेक्ट किया है कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात करें। अभी 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ ब्रायन ने नई दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात करी थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा ने भी अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करी थी। दोनों आम आदमी पार्टी नेता अलग अलग शिवसेना नेता संजय राउत के घर पर भी गए थे। टीएमसी नेताओं के मुंबई में शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से मुलाकात की भी खबरें काफी गर्म हैं। तमाम सोर्सेज के हवाले से रिपोर्टें आ रही हैं कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजों के दिन ही अखिलेश यादव से बात करी थी और उनसे टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार दोनों से कांटेक्ट करने को कहा था। नायडू 1990 के दशक में संयुक्त मोर्चा के दिनों से अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव के साथ ही रहे थे और नीतीश कुमार के भी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता के साथ अच्छे तालमेल थे। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी का भी मानना है कि इंडिया ब्लॉक में और ज्यादा पार्टियों को शामिल करने के ऑप्शन तलाशे जाने चाहिए। वहीं टीएमसी नेताओं से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि डेमोक्रेसी में उम्मीदें हमेशा बढ़नी चाहिए।
हालांकि जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव को उम्मीद तो है नायडू या नीतीश कुमार इतनी जल्दी पाला नहीं बदलेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के सभी नेता इस बात पर भी सहमत हैं कि इंडिया ब्लॉक को बीजेपी से होशियार रहना चाहिए। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के 4 लोकसभा और 11 राज्यसभा सांसद जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा का स्पीकर पद इसीलिए चाहिए। 2019 में खुद बीजेपी तेलुगु देशम के 4 सांसद को तोड़ चुकी है। कहा जाता है कि सत्ता का कोई ईमान नहीं होता है। वैसे ये भी सच है कि खुद अवतरित नॉन बायोलॉजिकल जी अचानक चले जाते तो मुल्क में सियासी एंटरटेनमेंट एक झटके में ही खत्म हो जाता। हंसने के लिए कुछ रहता ही नहीं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस एग्रेसिव तरीके से अपनी नंबर स्ट्रेंथ यानी संख्या बल जुटाने के फेवर में नहीं है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ज्यादा दबाव बनाने के खेल में है। वहीं जेडीयू ने आखिरकार सियासी तमाशा धमाके के साथ कर ही दिया है। कुछ जानकारों का मानना है कि जेडीयू कांग्रेस के इशारे पर साहिब को औकात बता रही है और पूरा सियासी तमाशा स्क्रिप्टेड है। दरअसल जेडीयू स्पोक्सपर्सन केसी त्यागी का बयान आया है कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने का ऑफर दिया था। इस ऑफर को नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है, पर त्यागी साहब ने यह नहीं कहा कि आइंदा इस ऑफर को ठुकराया जाएगा। जेडीयू के बयान से मोदी को सीधा मैसेज गया है कि अगर नीतीश कुमार चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, और मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि जेडीयू ने ऑफर ठुकरा दिया है। कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि मोदी नीतीश कुमार के रहमो करम पर हैं। नरेंद्र मोदी को यह भी मैसेज समझ आ ही चुका होगा, पर इस वक्त मोदी मजबूर है। मोदी को अगर राहुल गांधी से बचना है तो नीतीश कुमार के हर बयान को हजम करना ही पड़ेगा। वहीं नीतीश कुमार कोई संत तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ना बने। तो अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, जबकि मौका और दस्तूर दोनों ही था। दरअसल नीतीश कुमार देखना चाहते हैं कि झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी ताकतवर होकर उभरती है, और यह बेहद अहम है। अगर कांग्रेस तीनों विधानसभा जीत जाती है तो नीतीश का मोदी पर दबाव इतना होगा कि मोदी अपने गुरूर में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करेगा। बीजेपी 1-2 सांसदों वाली पार्टियों को ईडी, सीबीआई के डर से खुद में विलय करवाने की कोशिश करेगी। हर पार्टी पर हमला होगा और जबरदस्त सियासी तमाशे के तहत अफरा तफरी भी रहेगी। तब तक 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की गर्माहट भी फैल चुकी होगी। जानकारों की अगर माने तो नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे। इसका चांस 70% है कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार इंडिया के साथ होंगे और बीजेपी बिहार विधानसभा में जबरदस्त शिकस्त का सामना करेगी। हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार गिर जाए और केंद्र की हुकूमत में बदलाव हो जाए। दूसरी तरफ इंग्लिश न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट दी है कि कांग्रेस में सोच ये है कि गठबंधन को नीतीश कुमार और नायडू के लिए ऑप्शन और दरवाजे खुले रखने चाहिए। वैसे जेडीयू और टीडीपी की शर्तें भी बीजेपी को कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल करने वाली हो सकती हैं। एक तो दोनों दल बिहार और आंध्र प्रदेश के अपने अपने स्टेट के लिए विशेष दर्जे की मांग करते आए हैं, और दूसरे अग्निवीर योजना को रिव्यू करने की मांग से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, एनडीए की अहम सहयोगियों में से एक जेडीयू ने सेना में भर्ती स्कीम अग्निवीर और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर अलग राय रखी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर स्कीम को फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। त्यागी ने कहा कि इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी स्टेट से बातचीत करी जानी चाहिए। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू की मुस्लिमों को लेकर तमाम स्कीम्स पर बीजेपी से ठन सकती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार तो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी। मतलब पूरे चुनाव में यही एक मुद्दे पर बीजेपी लड़ रही थी और फिर यही हो गया। ये न्यूज देखें, इसमें लिखा है कि टीडीपी विल कंटिन्यू 4% मुस्लिम कोटा अंडर ओबीसी लिस्ट। दोस्तों, एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के चुनावी मैनिफेस्टो में 50 साल से ऊपर के मुसलमान बुजुर्गों के लिए पेंशन का वादा है।
हज पर जाने वालों के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा है। राज्य में यानी स्टेट में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए लैंड अलॉटमेंट यानी जमीन देने का वादा है। राज्य की राजधानी यानी स्टेट की राजधानी में आलीशान हज हाउस बनाने का वादा है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में ओबीसी मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन मिलता है। उस रिजर्वेशन को लेकर टीडीपी नेता साफ कह चुके हैं कि यह रिजर्वेशन जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि पूरे चुनाव, पूरे इलेक्शन में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मुसलमान अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण का राग अलापते आए हैं, लेकिन उनके ही सहयोगी टीडीपी हज के लिए भी 1 लाख रुपए देने का वादा अपने मैनिफेस्टो में करे हुए हैं। अब इसे कौन सा सियासी तमाशा कहेंगे? क्या बीजेपी के सहयोगी टीडीपी मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है? ये सवाल नरेंद्र मोदी से कोई पूछेगा? मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और दोनों का ही लिंक अलग अलग मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स का हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।